इजराइल की धरती बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से गूंजती है। हजारों सालों से ये यहूदी लोगों की पवित्र भूमि रही है, उनका प्राचीन घर। यही वो जगह है जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे कुलपति भगवान के साथ चले थे। यरूशलेम में पहला मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया था, यहूदी धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा इसका विनाश एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण पहला यहूदी निर्वासन हुआ। फिर भी शांति और अत्याचार के समय से यहूदी लोग टिके रहे, उनका भूमि से संबंध अटूट रहा। इजराइल की धरती बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से गूंजती है। हजारों सालों से ये यहूदी लोगों की पवित्र भूमि रही है, उनका प्राचीन घर। यही वो जगह है जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे कुलपति भगवान के साथ चले थे। यरूशलेम में पहला मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया था, यहूदी धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा इसका विनाश एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण पहला यहूदी निर्वासन हुआ। फिर भी शांति और अत्याचार के समय से यहूदी लोग टिके रहे, उनका भूमि से संबंध अटूट रहा। 70 ईस्वी में रोमनों द्वारा दूसरे मंदिर के विनाश ने यहूदी इतिहास में एक लंबे और दर्दनाक अध्याय की शुरुआत की। डायस्पोरा। अपने वतन से निकाले गए यहूदी लोग दुनिया भर में बिखर गए। वे अपने साथ अपनी आस्था, परंपराएं और एक दिन सिय्योन लौटने की स्थायी आशा लेकर चले। सदियों से यहूदी समुदायों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जड़ें जमा लीं, यूरोप से उत्तरी अफ्रीका तक, मध्य पूर्व से एशिया तक। उन्होंने सहिष्णुता और स्वीकृति के दौर का सामना किया, लेकिन उत्पीड़न और भेदभाव की लहरों का भी सामना किया। पूर्वी यूरोप में यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर किए जाने वाले संगठित नरसंहार भयावह नियमितता के साथ भड़क उठे। इन सब के बावजूद यहूदी लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान और आस्था को बनाए रखते हुए उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। 19वीं शताब्दी तक यहूदी दुनिया के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति ने हलचल शुरू कर दी। यहूदी राष्ट्रवाद, ज़ायोनिज्म। यह राष्ट्रीय आंदोलन यहूदियों द्वारा विशेष रूप से यूरोप में लगातार उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करने के जवाब में उभरा। थियोडोर हर्जल, एक यहूदी पत्रकार जो अपने द्वारा देखे गए यहूदी विरोधीवाद से बहुत प्रभावित थे, इस बढ़ते हुए आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति बन गए। 1896 में प्रकाशित उनकी पुस्तक दी जूइश स्टेट ने तर्क दिया कि यहूदी प्रश्न का एकमात्र समाधान एक यहूदी राज्य का निर्माण था। हर्जल की जोशीली वकालत ने दुनिया भर में यहूदी समुदायों को प्रेरित किया। यहूदी राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना की गई, जो फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन को बढ़ावा देते थे और एक यहूदी राज्य की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे थे। सिय्योन लौटने का सपना, जो कभी एक दूर की आशा थी, बढ़ती तात्कालिकता के साथ एक ठोस लक्ष्य बनता जा रहा था। प्रलय बदलाव के लिए एक प्रेरक, द हॉलोकॉस्ट ए कैटलिस्ट फॉर चेंज। प्रलय की भयावहता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार ने वैश्विक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। बर्बरता के इस अभूतपूर्व कृत्य ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और यहूदी राष्ट्रवादी उद्देश्य को एक दुखद तात्कालिकता प्रदान की। प्रलय के विशाल पैमाने और क्रूरता ने एक सुरक्षित और स्वतंत्र यहूदी मातृभूमि की सख्त आवश्यकता को उजागर किया। यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कभी अल्पसंख्यक आवाज था, को व्यापक सहानुभूति और समर्थन मिला। इजराइल राज्य की स्थापना के लिए मंच तैयार किया गया था, जो यहूदी लोगों के लचीलेपन का एक गहरा प्रमाण है। एक राष्ट्र का जन्म 1948 में इजराइल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में भूमि को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की, जिससे 2000 साल पुराना सपना साकार हुआ। यह महत्वपूर्ण अवसर दुनिया भर के यहूदियों द्वारा जश्न के साथ मनाया गया। पड़ोसी अरब देशों के प्रतिरोध से तुरंत मिल गया। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद इजराइल विजयी हुआ, अपनी स्वतंत्रता हासिल की। हालांकि युद्ध के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को भी विस्थापित होना पड़ा, जिससे एक शरणार्थी संकट पैदा हो गया, जो आज भी गूंज रहा है।
संघर्ष में बना एक राष्ट्र अरब इजराइल संघर्ष, अ नेशन फोर्ज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स। इजराइल के जन्म ने संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि अपने अरब पड़ोसियों के साथ चल रहे तनाव और आंतरायिक युद्धों द्वारा चिह्नित एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। 1948 का अरब इजरायली युद्ध संघर्षों की एक श्रृंखला में पहला था, जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र को आकार देगा। 1956 में स्वेज संकट, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध, 1974 में योम किप्पुर युद्ध और 1980 और 2000 के दशक के लेबनान युद्धों ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। संघर्षों के कारण इजराइल के लिए चल रही सुरक्षा चिंताएं भी पैदा हुईं, जो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों और हमास और हिजबुल्लाह जैसे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के उदय का सामना कर रहा था। जबकि मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति समझौते हो चुके हैं, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का स्थायी समाधान अभी भी मायावी बना हुआ है। चुनौतियों के बावजूद इजराइल मध्य पूर्व में एक जीवंत लोकतंत्र और एक तकनीकी शक्ति के रूप में उभरा है।